अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ खान और इस वक्त हम मौजूद हैं उस मुकाम पर कराची का एक बहुत बड़ा सानहा गुल प्लाज़ा। तो इस वक्त गुल प्लाज़ा के सामने मैं मौजूद हूँ। हफ्ते की रात को यहाँ पर आग लगी थी और उसने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार की तमाम दुकानों को अपनी लपेट में लिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का यहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ है। और अब जो है ये वो इमारत का वो हिस्सा है, बैक साइड है ये। और हम लोग भी अक्सर जब आते थे तो इस बैक साइड से ही हम अंदर गुल प्लाजा में दाखिल होते थे। लेकिन ये अगर आप बैक साइड देखें तो पूरी वो बैक साइड जो है ये तबाह हाली का शिकार है। ये तमाम जो है मलबा है जो यहाँ से हटा रहे हैं। ये इमारत जमीन बोस हो गई है और हफ्ते की रात को आग लगी थी। इतवार की सुबह ये इमारत जो है ये जमीन बोस हुई और अब यहाँ पर जो हैवी मशीनरीज हैं ये उसकी मदद से यहाँ से जो तमाम तर मलबा है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन अंदर जो है वो अभी भी आग लगी हुई है। तो भाई जिन लोगों का यहाँ कारोबार था वो बेचारे जमीन पर आ गए। अरबों खरबों रुपए का जो सामान था वो जलकर खाक हुआ है। थोड़ा सा आपको और इतलाफ में मैं दिखाऊं, अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने काम भी रोक दिया है क्योंकि ये वाले जो हिस्सा है ये भी अब जो है काफी मखदूश करार दिया गया है और ये हिस्सा भी जो है वो गिरने का अंदेशा है। माली नुकसान के साथ साथ यहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ है। मुतादिद अफराद की जो लाशें हैं वो यहाँ से निकाली गई हैं। कई अफराद इसमें जख्मी हैं और उसके अलावा कई अफराद अब भी लापता है और उन्हें बाकायदा नाम बताया कि उनके जो प्यारे हैं वो अंदर फंसे हुए थे। इमारत मखदूश होने के बायस जो रेस्क्यू का अमला है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा और कहा जा रहा है कि यहाँ से मलबा उठाने के बाद ही फिर अंदर दाखिल हुआ जा सकेगा। ये देखें कुछ लोगों का बचा कुचा सामान है जिसमें ये गाड़ियां वगैरह हैं। ये देखें उल्टे हाथ के ऊपर मेरे, तो ये तमाम कुछ गाड़ियां वगैरह हैं, कुछ बचा कुचा सामान है जो लोगों ने अपना यहाँ पर रखा है। वरना बेशतर सामान जो है वो उनका जलकर खाकसर हो गया है। तमाम जो इतना बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें हैं वो तो फोन करके बाकायदा हमको बोल रहे हैं कि भाई हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा जो कितना हमारा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये देखें ये कुछ चंद टॉयज हैं जो इस वक्त यहाँ पर अगर देखे जा सकते हैं कि कुछ सामान है जो यहाँ पर इन्होंने साइड पे किया है। और ये वही सामान था जो पहले दुकानों पे लगा होता था, लेकिन अब ये तमाम सामान जो है ये इस तरह से साइड पे रखा हुआ है क्योंकि ये जो है ये भी चंद बचा कुचा सामान है ये। वरना तो इतनी दुकानों में इतना सामान था कि बस। और अब अगर दूसरी जानिब अब आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर इस वक्त जो है ऊपर फायर फाइटर्स हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर इस वक्त भी आग लगी हुई है और अंदर देखें तो अंदर ये ग्राउंड फ्लोर की ये दुकान है, इसमें भी इस वक्त जो शोले हैं वो भड़क रहे हैं। ये देखें ये दरारें पड़ी हुई हैं इमारत के अंदर। ये देखें ये बीच में से क्रैक पड़ी है और किसी भी वक्त ये इमारत जो है ये गिर सकती है। बहुत खतरनाक सूरत हाल है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है कराची का। एक बल्दिया सानिया था, उसके बाद ये सानिया है और दूसरा इससे जो बड़ा नुकसान है वो जानी नुकसान है। इसमें मुतादिद अफराद अब भी अंदर मौजूद है लेकिन उनको इसलिए जो है वो यहाँ से नहीं निकाला जा रहा क्योंकि यहाँ पर जो इंतजामिया है, जो फायर ब्रिगेड है, रेस्क्यू है, वो ये बोलते हैं कि अंदर जाने का रास्ता नहीं है। मतलब यानी कि अंदर अगर गया खुदा ना खास्ता बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो वो लोग जो अंदर रेस्क्यू के लिए जाएंगे वो खुद फंस जाएंगे। तो यहाँ पर पीर की रात को जो वो यहाँ पर पहुंचे थे रेस्क्यू के एहलकार, उन्होंने कुछ उस वक्त जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो जफर भाई हमारे साथ मौजूद है, फायर ऑफिसर है। जफर भाई क्या पोजीशन है, इसको बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने देख सकते हैं कूलिंग का अमल पूरी रात चला है और मशीनरी के जरिए जो है वो जो डेब्रीज है उसको भी रिमूव करने की कोशिश की गई है। और रात को जो है तकरीबन 6 से 7 के करीब जो है वो डेड बॉडीज भी जो फर्स्ट फ्लोर से कॉरिडोर से रिकवर की है। अब मजीद इसको जो है कूलिंग का अमल जारी है और सर्चिंग का अमल शुरू है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। अब तो सिर्फ आपके सामने कूलिंग का अमल चल रहा है। किसी किसी जगह पे शोला जो है लग जाती है आग, उसको बुझा दिया जाता है। लेकिन चूंकि इमारत मखदूश हो गई तो इसमें दाखिल होने के लिए जो है वो यकीनन सेफ्टी फर्स्ट के फार्मूले के तहत देखा जा रहा है और उसको गाय बगाए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बार बार घुस के अंदर जाके उसको सर्च किया जाए। और इसी बुनियाद पर हमने 6 से 7 डेड बॉडी रात को रिकवर की है। अंदर घुसने के कोई रास्ते वगैरह? अभी ऐसा मैंने आपको अर्ज किया ना कि अभी अंदर इमारत के अंदर बिल्कुल ही ड्रॉप होना वो मुमकिन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर जाके फौरी तौर पर 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन करके ये जरूर हम अंदर सर्चिंग कर रहे हैं। तो ये जो है फायर ऑफिसर थे और इन्होंने जिस तरह से बताया कि अंदर जाना जो है वो इंतहाई खतरनाक है, इसीलिए जो है ये बाहर से ही सर्चिंग कर रहे हैं। और पहले जो है मुकम्मल तौर पर अब ये तो कह रहे हैं कि आग कंट्रोल में है और आग पर काबू पा लिया गया है। ये कूलिंग का अमल है और कूलिंग के अमल के दौरान ही कुछ शोले वगैरह जो है वो निकलते हैं और उनको बुझाने के लिए फिर फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरा
तबाह बर्बाद होकर रह गया। ये देखें कितना बड़ा ये शॉपिंग प्लाजा था, जहाँ पे लोगों का रोजगार था, कारोबार था, सब तबाह बर्बाद हो गया है। ये भी एक रास्ता था एंट्री और एग्जिट पॉइंट का, यहाँ से भी जो लोग हैं वो अंदर दाखिल होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। कराची का बहुत बड़ा सानिया है और इसके अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जानी नुकसान है, क्योंकि मुताबिद अफराद जो हैं वो अब भी मलबे तले अंदर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। फ्रंट साइड का भी एक हिस्सा गिर चुका है और यहाँ पर ये सब कूलिंग का अमल जारी है। आग कंट्रोल में है, ये फायर के दुकान कह रहे हैं। ये तमाम कूलिंग का प्रोसेस है जो इस वक्त जारी है और कूलिंग के प्रोसेस के अंदर ही जो शोले हैं वो भड़क रहे होते हैं और उनको फिर जो है वो बुझाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बड़ा तिजारती कारोबारी मरकज था, लोगों का अरबों खरबों रुपए का सामान था और जिस वक्त जो है ये इमारत गिरी है तो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी आए हुए थे। बताया जा रहा है कि मुताबिक अफराद यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी आए थे जिस वक्त ये इमारत गिरी है और वो जो है बेचारे इस इमारत के मलबे तले जो है वो दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब किस हालत के अंदर है ये तो जो है पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, मलबा हटेगा तो उसके बाद ही अंदर जाके जो है वो चीज़ें सामने आ सकेगी। और ये देखें अब ये हम बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर आ गए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस जगह पर आ गए, वरना इससे पहले तक यही वो मुकाम था कि जहाँ पे जो है ये बिल्कुल फ्रंट साइड है गुल प्लाजा का। ये देखें सब इस वक्त तबाह बर्बाद हो गया है। वो देखें सामने तो वो एरिया जो है डिमोलिश है, गिर चुका है और इसकी ऊपर की जो छत है वो भी किसी तरह जो है किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये देखें ये ऊपर की छत जो है ये भी किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये बहुत बड़ा कराची का एक सानिया है, ये कराची का गुल प्लाजा है। एक तो माली नुकसान हुआ है, माली से ज़्यादा जो उसमें नुकसान है वो जानी नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त लापता हैं और कुछ लोग जो शॉपिंग करने आए थे, कुछ लोग जिनकी दुकानें थी वो बेचारे अंदर महसूर हो गए, अंदर फंस गए जिस वक्त आग लगी, क्योंकि एग्जिट गेट से वो बाहर नहीं निकल पाए और इसलिए जो है वो लोग फंस गए। और अब उन लोगों को निकालने के लिए जो है बहुत से लोगों की डेड बॉडीज निकाली गई और अभी भी मुताबिक अफराद जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। तो ये इस वक्त गुल प्लाजा की सूरत हाल है। मेन एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ कराची का बड़ा तिजारती कारोबारी मरकज़ है, जहाँ पर तमाम तर इम्पोर्टेड जो अशिया हैं वो यहाँ पर फरोख्त की जाती थी और यहाँ से खिलौने, कपड़े, परफ्यूम, कारपेट, बैग्स, चीज़ें जो है वो यहाँ से मिलती थी। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ये पूरा जो है वो जलकर खाकसर हो गया है। तो हमारी दुआ है कि जो लोग अंदर फंसे हैं अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से जो है वो बाहर निकाले। जिसे मुआवजा भी कोई हो सकता है, अल्लाह ताला कोई मुआवजा दिखाए अपना, क्योंकि उनके जो प्यारे हैं वो बेचारे बाहर खड़े होकर बहुत से अफराद जो है वो रो रहे हैं।